कॉन्फिडेंस बनाया जाता है और कॉन्फिडेंस बनता है नॉलेज से, और नॉलेज आती है पढ़ने से या फिर अनुभव प्राप्त करने से। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त करिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है मंच पर एक अच्छे वक्ता बनने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, यह मेरे गुरु ने आज से मुझे कई साल पहले सिखाया था। गुरुओं की तस्वीर दिल में रखता हूँ, जो ना होते गुरु तो हम आज कुछ भी ना होते। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 30 मार्च सन 2022 है और इस वक्त क्या कहूँ, रात के 11:15 यानी कि 11:45 हो चुके हैं और मैं हूँ आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर राजस्थान। और आप हमारी सीरीज देख रहे हैं, सीरीज जिसका नाम है हाउ टू बी ए गुड स्पीकर, यानी कि एक अच्छे वक्ता किस तरह से बने। इसके 8 एपिसोड्स हम बना चुके हैं। आज हम 9वां एपिसोड बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो मोहब्बत आपने बख्शी है पिछले 8 एपिसोड्स को, वही मोहब्बत आप इस 9वें एपिसोड को भी देंगे। दोस्तों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं तो पिछले जो 8 एपिसोड्स हैं उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हालांकि मेरा YouTube चैनल पुराना है, लेकिन इस पर एक प्रोफेशनली काम हमने कभी किया नहीं है। कमेंट्स इतने नहीं आते हैं। आज की तारीख में मात्र 418 सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, हालांकि मैं सोच रहा था कई दिन से कि मुझे पर डे, यानी कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे सब्सक्राइबर्स बताने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब यह वीडियो सक्सेसफुल होंगी या फिर ये चैनल सक्सेसफुल होगा तो कम से कम इन पुरानी वीडियोज़ में जब हम सुनेंगे तो लोग कहेंगे कि 418 से या 410 से शुरुआत की। वैसे देखा जाए तो जब ये सीरीज हमने स्टार्ट की है कि एक अच्छे वक्ता कैसे बने, तब तक 115 सब्सक्राइबर्स तो थे ही। 415 सॉरी 415 सब्सक्राइबर्स तो थे ही और आज 418 हैं। कछुआ चाल है, खरगोश चाल नहीं है। आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान का एक नियम रहा है कि वह हमेशा कछुआ चाल चलता है, और ये शिक्षा हमें जो स्टोरी पढ़ाई गई थी 8वीं 9वीं 10वीं में, वहाँ से हमने प्राप्त की है। कमेंट्स बॉक्स में लिखे हुए नहीं आते हैं, लेकिन ऑफलाइन कमेंट्स कुछ आए हैं मेरे पास सॉरी कुछ ऑफलाइन कमेंट्स मेरे पार आए हैं, मतलब वहाँ से इधर मेरे तक आए हैं तो पार किया इन्होंने, और मेरे पास भी आए हैं। ऑफलाइन कमेंट्स जो बाय फ़ोन या बाय फेस टू फेस बैठकर बातचीत में आए हैं मिलने वालों के,
उनका यही कहना है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप अच्छा कर रहे हो एंड कीप इट अप, आप करते रहिए। अर्थात आप एक अच्छे वक्ता कैसे बने इसको आप सिखाते रहिए। एक सज्जन ने ये कहा कि आप कर तो अच्छा रहे हैं, बहुत बढ़िया आप ज्ञान बांट रहे हैं, यदि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर हो, बढ़िया हो। आप जैसे ये जो वीडियो बनाते हैं इसको आप दिन में बनाएं, लाइटिंग वाइटिंग हो, प्रकाश हो, साफ सुथरी हो, तो आपका चैनल बहुत कामयाब होगा, बहुत सफल होगा। अपने हैं, दोस्त हैं, मेरी बेहतरी के लिए सोचते हैं, इसलिए सुझाव देना उनका काम है और वो देते रहते हैं और देते रहें। एक इंसान को सुझाव सबके सुनने चाहिए और जहाँ तक हो सके अगर मेजॉरिटी ऑफ द सजेशंस है, ज़्यादातर सुझाव एक ही तरह के आते हैं तो उन पर काम भी करना चाहिए। लेकिन ये सच है, दोस्तों के कहने से पहले ही मैं जानता हूँ कि ये बात आएगी और पहले जो मैं सामान्य वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करता रहा हूँ वहाँ पर भी ये बात आएगी। लेकिन दोस्तों, जब आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आप ऐसे पाएंगे कि ये एक ओरिजिनल वीडियो है, एक ओरिजिनल कंटेंट है जो अंदर बैठकर बिना ताम झाम के रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोई इसमें एडिटिंग, कोई इसमें बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं यूज़ हो रहा जिससे कि ये आर्टिफिशियल लगे। कई बार आप बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जब आप उनकी वीडियोज़ को देखते हैं, हालांकि उनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, मैं उस बात पर नहीं जा रहा, उनके साउंड को आप सुनेंगे, गज़ब, उनका जो क्या बोलते हैं बैकवर्ड जो पीछे है वो गज़ब, और मतलब इतने तरीके से वो एक तरह से इंजीनियर्स का काम है। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लेकिन जितना तामझाम हम करते हैं वीडियो की जो ओरिजिनलिटी है वो कम होती जाती है, जो उसकी क्वालिटी है वो कम होती जाती है। इस वीडियो को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि इसमें कोई क्या कहें, मतलब नकल है या कुछ ऐसा है। एकदम प्योर देसी घी की तरह ओरिजिनल वीडियो है, ओरिजिनल कंटेंट्स हैं बिल्कुल। तो दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शक्ल पर न जाना मेरी, जी हाँ, शक्ल पर न जाना मेरी, आंखें बंद करके बस आवाज़ को सुनना। जो आवाज़ है वैसे की वैसे मैं आपको देना चाहता हूँ। कई बार मैं बहुत सारे, क्योंकि YouTube है तो वीडियो तो होंगी, लेकिन मैं उस साइज़ को छोटा करके, जो इधर कॉर्नर में यहाँ पर जो छोटा सा आता रहता है, साइज़ को छोटा सा करके उसको 0 पर करके और मैं तकिए के पास मोबाइल को रख देता हूँ। वीडियो देखता ही नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ को सुनता हूँ, क्योंकि इन कानों को आदत है अच्छी आवाज़ों को सुनने की। आँखों को आदत नहीं है कुछ तड़क भड़क देखने की। तो दोस्तों, बस ऐसे ही मैं ऐसे करता हूँ, आई डू लाइक दिस। तो ओरिजिनल आवाज़ आपको देना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे कारण हैं, खैर लेट द टाइम कम, जब समय आएगा तो वो मांग भी उनकी पूरी की जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम काफ़ी कुछ पीछे, एक तो 3 दिन का गैप हो गया, माफ़ी चाहूँगा। देयर इज़ ए 3 days गैप। दरअसल कुछ बिजी भी हो गए थे हम। होता क्या है,
फ्री टाइम में अगर आप कोई चीज़ तैयार करते हो तो वो एक अलग ही क्या बोलते हैं एहसास होता है, आनंद होता है। लेकिन जब आप फ्री नहीं होते हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, और तो फिर कई बार आपका मन नहीं करता, तो फिर वो जबरन बनाने वाली बात हो जाती है कि आप अंदर से तैयार नहीं हैं और मन आपका है नहीं, आप किसी टेंशन में हैं, आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं या कोई और बात है, और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, बन जाती है, चल जाती है। लेकिन जो स्पिरिट्स है ना, जो अंतरात्मा की आवाज़, वो सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। बोलने में जो रियलिटी है ना, वो नहीं निकल पाती। और अच्छे वक्ता बनने के लिए इन चीज़ों का सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरी आवाज़ एकदम, अगर मैं टेंशन फ्री हूँ तो अपने आप में मेरी बातों में वज़न आएगा। जो बात कहूँगा दिल से निकलेगी, दिल से। और अगर टेंशन होगी तो बात दिल से कम दिमाग से ज़्यादा निकलेगी। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि और आप थोड़ा सब्र करें, 1-2 दिन का गैप भी हो जाता है इसलिए कि आवाज़ दिल से निकले। और यही चीज़ है जो आपको एक अच्छा वक्ता बनाएगी। तो थोड़ा बिजी था, और फिर जब टेंशन होती है तो काम करने का मन भी नहीं करता। परेशान मत होना, ऐसी कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी। इंसान हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि कोई टेंशन वेंशन का उनके दिलो दिमाग पर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ पड़ता है। हो सकता है पत्थरों को फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इंसान हैं, फ़र्क पड़ता है। जो भी होता है चेहरे पर नज़र आता है। खैर स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। तो दोस्तों हमने काफ़ी बातें की, जिसमें हमने एपिसोड 7 में बातें की कि हमें तो आदत है बिजी रहने की, वरना किसके पास वक्त है काम करने का। और जिसमें हमने बातें की कि हम भाषा की वैरायटी देखें और एक भाषा चुनें, लेकिन कुछ हिस्सा हम जो भी अन्य भाषाएं जानते हैं हम उनके वर्ड्स और उनके वाक्यों को हम प्रयोग करें। एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी के रूप में हम सामने आएँ। माइक हम किस तरह से पकड़ें और अच्छा हम बोलें। जैसे हमने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया कि वो भी एक अच्छे वक्ता हैं। और भाषा में एक किस तरह से हमें कलाबाजियाँ और बाजीगरियाँ यूज़ करनी है, ये हमने एपिसोड 7 में बात की। एपिसोड 8 में जो हमने बातें की हैं वो हमने बातें की हैं कि नॉलेज तो बोझ है दिमाग पर, उसे बांट दो, दिमाग हल्का व एक्टिव हो जाएगा। तो अपनी नॉलेज को बांटो। हमने ये भी बात की थी कि किसी एक शब्द का एपिसोड 8 के अंदर कि बार बार हम प्रयोग नहीं करें अपने भाषण में, अपने सामान्य बोलचाल में। हम उससे और मिले जुले शब्दों का यूज़ करें। जैसे मैं कह रहा था कि एक सज्जन थे, वो अपने स्पीच में ज़्यादातर निश्चित रूप से बोलते, तो बड़ी इरिटेशन होती है। तो निश्चित रूप से इसको बार बार बोलने की बजाय कभी डेफिनेटली, उर्दू में यकीनन शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी एक नई बात है, मतलब कई वास्तव में बोल सकते हैं, रियल में बोल सकते हैं, मिलते जुलते कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और तकिया कलाम का हम प्रयोग नहीं करें। एक ही जैसे मैं यू नो बार बार कहूँ, या किसी एक लाइन शब्द या फ्रेज वाक्यांश का हम बार बार प्रयोग नहीं करें। अच्छा नहीं लगता तकिया कलाम। तकिया की मैंने समझा दिया था कि जैसे कोई आपके वर्ड्स या कोई लाइन सिराने ही रखी हुई हैं, जैसे तकिया होता है, जब चाह निकाल लिया, जब चाह निकाल लिया, जब चाह निकाल लिया। तो शब्दों की वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए। ये बातें भी हमने की।
और इसी में एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, तो आपको नफ़रत छोड़नी होगी, बिल्कुल छोड़नी होगी। आपको अगर बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनना है, अगर आपको वाकई में अच्छा वक्ता बनना है कि लोग सुने, क्योंकि बोलने वाले आप एक हैं, सुनने वाले हजारों लाखों हैं। क्या आप अपनी मर्जी चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। मर्जी उन हजारों और लाखों की चलेगी। उन हजारों लाखों में सब तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देहाती, मेवाती, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, विद्वान, स्कॉलर्स, सब तरह के लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, लेडीज़, रिक्शा चालक। आप सब को ध्यान में रखते हुए भाषण देंगे और ऐसी भाषा यूज़ करेंगे कि जो सबकी भाषा हो। जो भाषा आपको अच्छी लग रही है उसकी दादागिरी मत चलाना, नहीं तो वक्ता बनेंगे, अच्छे वक्ता नहीं बन सकते आप। नफरत को हटाना होगा अच्छे वक्ता बनने के लिए। कई लोगों के अंदर नफरत भरी पड़ी है। कई लोग ऐसा मैंने देखा है कि बहुत ही फॉर्मल भाषा का तो आप यूज़ करें, कई लोगों ने कसम खा रखी है कि वो उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि जितना ज़्यादा आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे यकीनन, तहजीब, मेहरबानी, कोई भी जो इनायत, अगर आप उर्दू के लफ्ज़ों का प्रयोग करते हो तो आपकी भाषा बहुत ज़्यादा, आपका भाषण बहुत ज़्यादा वज़नदार बनता है। एक तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। इंग्लिश के शब्दों का अगर उसमें आप यूज करें, आइडेंटिफिकेशन या पॉलिटिकल, एजुकेशनल, ऐसे छोटे छोटे शब्दों का अगर आप प्रयोग करें तो आप लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप और अच्छा बोलते हैं। और कोई अगर ऐसा जो जैसे कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो उर्दू के टच में है, वो अगर हिंदी शब्दों से नफ़रत ना करे, कि अपने आप में घूम गया एपिसोड 9वां, मैं बनाना कुछ चाहता था लेकिन आ कुछ गया है, मैं कुछ और बताना चाहता था लेकिन बात अब ये आ गई है कि ये कट्टरवाद हमें छोड़ना होगा, और विशेष रूप से भाषा का कट्टरवाद हमें छोड़ना होगा। कई लोग ऐसे हैं कि वो एक ही भाषा को ऐसे पकड़कर बैठ जाते हैं, ऐसे पकड़कर कि शुद्ध भाषा वही, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, उसी शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा वर्ड आ जाए तो उन्हें लगता है पाप हो गया, पाप। हाँ, कलाएं हैं उनके पास, वैरायटी उसी भाषा के अंदर है, लेकिन आप वक्ता बन सकते हैं, महान वक्ता भी बन सकते हैं, लेकिन सभी के दिलों पर आप राज नहीं कर सकते। यदि सभी के दिलों पर राज करना चाहते हैं तो नफ़रत को छोड़िए और सब तरह की भाषा का प्रयोग कीजिए। उर्दू के लफ्ज़ों का यूज़ कीजिए, हिंदी के लफ्ज़ों का यूज़ कीजिए, इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भाषण देते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश का तो मुझे वर्ड ही यूज नहीं करना है, शुद्ध हिंदी, भारतीय संस्कृति। मतलब वो ये मानते हैं कि अगर अंग्रेजी का कोई शब्द यूज हो गया तो एक तरह से मतलब मैं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहा, ऐसा कहते हैं कई बार लोग। या उनके मुंह से अगर उर्दू, क्योंकि शुद्ध हिंदी में भाषण देने वाले कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर उर्दू का कोई लफ्ज़ उनके मुंह से निकल गया तो लोग उसे मुस्लिम ना कह दें। या ठीक इसी प्रकार उर्दू लैंग्वेज बोलने वाला हिंदी का यूज़ नहीं करता या इंग्लिश का यूज़ नहीं करता, या इंग्लिश बोलने वाला सोचता है कि मैं इंग्लिश में ही भाषण दूंगा, किसी उर्दू का या किसी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, तो देन यू कैन बी ए स्पीकर, यू कैन बी ए ग्रेट स्पीकर, बट यू कैन नॉट बी एवरीबडी स्पीकर, यू कैन नॉट बी ए गुड पब्लिक स्पीकर। आप जनता के स्पीकर नहीं बन सकते आप। तो आज की बात हम इसी पर फोकस करेंगे, और जो आज कहना था
वो अगली वीडियो में कहेंगे। तो दोस्तों, ये जो कट्टरिज्म है, क्या बोलते हैं इसे, एक्सट्रीज़म, इसको आप, एक्सट्रीज़म को आप छोड़िए। इस कट्टरिज्म को, भाषा का जो कट्टरवाद है, इसको आप छोड़िए। अगर वाकई में आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो मैं करता हूँ ऐसा। दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल। हाँ, थैंक गॉड, मैं जानता हूँ गुरुओं की देन है। मैं अपनी ताकतें जानता हूँ। कोई लाख चढ़ाए मुझे बांस पर तो मैं नहीं चढ़ता। अगर कोई मुझे कहे कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो मुझे पता चल जाता है कि ये सच कह रहा है या ये बांस पर चढ़ा रहा है। क्योंकि आई नो माई सेल्फ, मैं खुद को जानता हूँ। मैं खुद की शक्तियों को और खुद की कमजोरियों को, खुद की स्ट्रेंथ्स एंड खुद की वीकनेसेस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक इंसान को जानना भी चाहिए। अगर मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा बोलता हूँ। ज़रूरी नहीं कि लोग मुझे कहें। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छे कंटेंट्स दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ, और मेरा जानना काफ़ी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर मैं अच्छा वक्ता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा वक्ता हूँ, तो सिर्फ इसी वजह से कि मैं सभी भाषाओं से मोहब्बत करता हूँ। हिंदू संस्कृति का बखान करने वाले अक्सर ये कहते हैं कि वो अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो जो अपनी भाषा बोलते हैं उसमें ज़्यादातर शब्द उर्दू भाषा के प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है उर्दू भाषा का शब्द है, बोले जा रहे हैं। हाँ, ये पता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तहजीब, तो भाई ये उर्दू का है, मैं इसे नहीं प्रयोग करूँगा। और दिन में 50 बार बोलते हैं, पानी ले आ बेटा, पानी पी लो, पानी डालो। क्या वो जानते हैं कि पानी कौन सी भाषा का शब्द है? पता होना चाहिए। पानी उर्दू भाषा का शब्द है दोस्तों। जी हाँ, हिंदी में जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, और उर्दू में पानी कहते हैं, पानी। तो अब कहो कि आज के बाद मैं पानी नहीं बोलूँगा, मैं उर्दू भाषा नहीं बोलूँगा। तुम्हारा फ़र्ज है, हम बार बार कहते हैं आपका फ़र्ज है, फ़र्ज है, फ़र्ज है। फ़र्ज उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य। तो उर्दू लैंग्वेज हमारे अंदर इतनी मिक्स हुई पड़ी है कि आप उसे हटा नहीं सकते। हटाओगे तो आप अच्छे वक्ता नहीं बनोगे। हाँ, हैं कुछ ऐसे वक्ता, मत ये कह देना कि फलां वक्ता है, ढीकड़ा वक्ता है, शुद्ध हिंदी बोलता है, बहुत अच्छा वक्ता है अच्छा वक्ता होगा आपके लिए, सबके लिए नहीं। तो दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, किसी भी भाषा से नफ़रत नहीं करिए, चाहे वो देसी हो, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भी हो। जैसे लोग बैठे हैं वैसी भाषा का प्रयोग ज़रूर करें। हिंदू संस्कृति को मानने वाले स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते हैं, क्योंकि भारत को लोग जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड जस्ट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की वजह से, वजह भी उर्दू शब्द है, हिंदी में कारण कहते हैं, तो इनकी वजह या इनके कारण से लोग भारत को पहली बार जाने थे। स्वामी विवेकानंद, लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको भारत को पढ़ना है ना कि भारत क्या है, अगर आपको भारत को समझना है ना कि भारत क्या है, तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, बस उन्हीं को पढ़ लो। और भारतीय संस्कृति को समझना है ना, तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, आप सब कुछ समझ जाओगे।
क्या कहें, मतलब हिंदू संस्कृति के महान हैं स्वामी विवेकानंद। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जितने भी भाषण दिए अमेरिका में, शिकागो में या यूरोप में, उन्होंने इंग्लिश में दिए, सारे इंग्लिश में दिए सारे। स्वामी विवेकानंद अक्सर ये कहते थे कि अगर चांटा भी मारना हो ना अंग्रेजों को तो इंग्लिश में मारो, हिंदी में नहीं। जी हाँ, आप किसी अंग्रेज को या किसी अरब देश के व्यक्ति को या किसी चाइनीज को या किसी फ्रांसीसी या जर्मन को या किसी और भाषा के आदमी को ये बताना चाहते हो कि इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट, भारत बेस्ट है, भारत सबसे अच्छा है, भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है, लेकिन कैसे बताओगे? आप हिंदी में बताओगे, हिंदी वो समझता ही नहीं, वो नहीं जानता हिंदी। क्यों? क्योंकि वो तो अंग्रेज है, अंग्रेजी जानता है, तो आपको अंग्रेजी में बताना पड़ेगा कि इंडिया इज़ द बेस्ट, आवर कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर। ये आपको उनकी अंग्रेजी भाषा में बोल के बताना पड़ेगा। हिंदी में बोलोगे तो उसके समझ नहीं आएगा। किसी मुसलमान को, अरबी बोलने वाले को या किसी फारसी बोलने वाले को या किसी उर्दू बोलने वाले को जब आप ये बताओगे ना कि भारत की ये खूबियाँ हैं, तो उर्दू में बोल के बताना पड़ेगा। हिंदी में बोलकर बताओगे या संस्कृत में बोलकर बताओगे तो वो नहीं समझता, उसे आती नहीं है, तो उसी की भाषा में बताना पड़ेगा जो वो जानता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो भाषाओं से नफ़रत करना छोड़िए। अगर जनता के और सबके अगर आप वक्ता बनना चाहते हो तो सभी भाषाओं से मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए। मेन भाषा वही रहनी चाहिए जो आपने सिलेक्ट की है। थोड़ा 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 सारी भाषाएं डालो। गाना है ना पंजाबी में गुरदास मान का कि थोड़ा 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 हंसना ज़रूर चाहिदा। मतलब गुरदास मान का गाना है कि थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए और दुख होए तो दसना ज़रूर चाहिए, बताना ज़रूर चाहिए। बहुत पुराना सुपरहिट गाना है कि थोड़ा 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 हंसना ज़रूर चाहिदा, कि दुख होवे ता दसना ज़रूर चाहिदा। तो थोड़ा 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 सारी भाषाओं और सारी भाषाओं के वर्ड्स को यूज करिए। उससे आप जनता के स्पीकर बनते हैं, लोग उठा लेते हैं आपको। नहीं तो लोग कहेंगे ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो अंग्रेज़ है। सबका नहीं है, सबका बनना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के सारी भाषाएं ठोको, लेकिन सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम नफ़रत करें किसी भाषा से। मैंने अभी उर्दू की बात की कि मैं उर्दू ज़्यादा वर्ड्स बोलता हूँ, तो क्या मैं हिंदी के नहीं बोलता? बहुत बोलता हूँ। इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हिंदी में बोलता हूँ बड़े सम्मानपूर्वक। हिंदी में सम्मान कहते हैं, उर्दू में इज्जत कहते हैं। क्या कहते हैं? इज्जत। आज आम आदमी इज्जत बोलता है, यार इज्जत ही नहीं है उसकी। सम्मान तो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं एक बार मुँह से इज्जत निकल जाए तो अगली बार सम्मान बोलता हूँ, एक बार सम्मान निकल जाए तो अगली बार इज्जत बोलता हूँ, और दोनों निकल जाएं तो तीसरी बार रेस्पेक्ट बोलता हूँ। हाँ, रेस्पेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ रेस्पेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भाषा की जादूगरियाँ, भाषा की कलाबाजियाँ, भाषा की बाजीगरियाँ और भाषा की खूबियाँ और भाषा की गहराइयाँ सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। तो ही यहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों। कॉन्फिडेंस है, नॉलेज से आता है, और नॉलेज आती है किताबें पढ़ने से और अनुभव प्राप्त करने से। आपकी दया से है, गुरुओं की दया से है। तो दोस्तों, मैं बताना कुछ और चाहता था, लेकिन आज का एपिसोड घूम गया है। इसलिए कहता हूँ कि
ये अब नेचुरल वीडियो बनी है, ओरिजिनल बनी है, आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल वो होती जो मैं लिखा था, मैंने 2-4 पॉइंट लिखे थे किस पर बोलूँगा, वो नहीं बोले, दूसरी तरफ चला गया। दिस इज द ओरिजिनल कंटेंट्स, ये ओरिजिनल कंटेंट्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं एपिसोड 9th एपिसोड, हाउ टू बी ए गुड स्पीकर, हाउ टू बी एन एंकर, एक अच्छे मन संचालक कैसे बने, अच्छे वक्ता कैसे बने, एंड हाउ टू बी ए गुड पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे सामान्य बोलचाल में आप वक्ता कैसे बने। आपके दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर राजस्थान के साथ। दोस्तों कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 9वां आज हमने बनाया, जिसके बारे में हमने बातें की कि हम भाषा की कट्टरता को छोड़कर अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करें। तारीख फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा, आज 30 मार्च सन 2022 है। वार शुरू वाले में नहीं बताया था, लेकिन अब बता दूं मैं, आज बुधवार है और टाइम मैंने तब 11:15 हो रहे थे, अब रात के 12:15 हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी ने सुना गौर से, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।